इसमें इसमें कहाँ बीच वाला वैल्यू कहाँ शामिल है? यह तो केवल वाई एक्सिस का पार्ट है, रेंज का पार्ट नहीं है, ग्राफ का पार्ट नहीं है। नहीं, बीच वाला वैल्यू वाई तो केवल यही है 1। ये जो ग्राफ है उसमें वाई करंट ओनली 1 है। इसके रेंज में केवल 3 नंबर शामिल होगा, -1, 0 और 1। अब देखो मॉड एक्स बाई एक्स का वैल्यू कोई बता सकता है क्या आएगा? मॉड एक्स बाई एक्स का वैल्यू बोलो कोई। 1 और -1। 1 और 1 और -1। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा कि डायरेक्ट होगा 1 और -1? कंडीशन क्या कंडीशन होगा? एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो 1 और नेगेटिव हुआ तो -1। पॉजिटिव होगा तो 1, नेगेटिव होगा तो -1। सिग्नम में देखो तो वही चीज है कि डिफरेंट चीज है? सिग्नम में सेम है सर। सेम है। तो यह वास्तव में क्या है? सिग्नम फंक्शन ही है वास्तव। तो सिग्नम फंक्शन को मॉड के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो सिग्नम फंक्शन को मेनी टाइम्स यह लिखते हैं मॉड एक्स बाई एक्स। सर अगर x 0 हुआ इसमें तो हाँ, तो फिर यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 करके एक ब्रांच बनाना होगा और 0 करके फिर दूसरा ब्रांच बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? 2 ब्रांच में मॉड का हेल्प लेंगे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई बोले ना मॉड एक्स बाई एक्स का एग्जैक्टली सिग्नम के बराबर है तो नहीं होगा, या 2 ब्रांच में बनाना पड़ेगा। अब यह बताइए एक्स बाई मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो सिग्नम को इस तरह भी लिखा जा सकता है। यह तो बहुत ही ऑर्डिनरी चीज है, यह बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं रहे तो अब मॉड आप ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिग्नम को मैनी तरीका से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सिग्नम समझ गए? यस सर। अब नेक्स्ट फंक्शन है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, लॉग का ग्राफ केवल हम लोगों को देखना है। तो लॉग का ग्राफ भी डिपेंड करेगा बेस पर। बेस 1 से बड़ा होगा तो अलग ग्राफ होगा, अब बेस 1 से छोटा होगा तो अलग ग्राफ। तो एक बेस हम रखते हैं 1 से ग्रेटर के लिए और दूसरा ग्राफ बनाएंगे जिसमें बेस 0 से 1 के बीच। जैसे एग्जांपल के लिए रख लेते हैं log x बेस 7, ऐसा कुछ, या सीधा वैल्यू ही निकाल लेंगे। इसको बेस को हटा देते हैं। बेस 1 से ग्रेटर है तो आपको 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक तो वैल्यू 1 पर क्या होगा लॉग का, इन्फिनिटी पर क्या होगा, 0 पर क्या होगा। तो आपको शायद याद हो log 0 बेस 5 का वैल्यू क्या लिखते हैं? याद है किसी को? log 0 5 का पावर क्या दे कि वैल्यू 0 हो जाए? -इन्फिनिटी। ये तो डायरेक्ट याद रखना था, लेकिन फिर समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो 0 के सामने जो y कोऑर्डिनेट होगा वह हो जाएगा -इन्फिनिटी। अब -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होता है तो y एक्सिस पर उसको शो नहीं कर सकते हैं, उसको हमको कहीं साइड में थोड़ा शो करना होगा। तो y एक्सिस के यहाँ बगल में दिखा दिया कि -इन्फिनिटी। 1 पर वैल्यू बोलो, log 1 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो 1 पर वैल्यू 0 और इन्फिनिटी पर x के जगह पर इन्फिनिटी रख दे, जैसे log इन्फिनिटी बेस 5 का पावर क्या देगी? वैल्यू इन्फिनिटी। तो 5 इन्फिनिटी का y कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इस तीनों पॉइंट को कर्व बनाते हुए ज्वाइन कर दीजिए, यही ग्राफ हो जाएगा लॉग का। पहला ग्राफ हो गया फॉर बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, और यह ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये पढ़े हुए थे ना कि 1 से ग्रेटर होगा तो लॉग में साइन सेम रखते हैं। क्यों सेम रखते हैं? क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। अब 0 से 1 के लिए नंबर एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा 1, 0 और इन्फिनिटी। बेस केवल चेंज हो जाएगा। तो बेस चेंज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? log 0 बेस 1/2
बोलो बच्चे 1/2 का पावर क्या दे कि 0 हो जाए वैल्यू? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर शो कर दिया इन्फिनिटी। log 1 तो 0 हो जाएगा, और log इन्फिनिटी बेस हाफ, हाफ का पावर क्या दे कि इन्फिनिटी हो जाए? जल्दी बोलो। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, यह आ जाएगा नीचे माइनस इन्फिनिटी। तो इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, यह ग्राफ बन जाएगा 1 से छोटा के लिए, और यह ग्राफ डिक्रीजिंग है। लॉग इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वह डिपेंड करेगा बेस पर। बेस 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब दोनों ग्राफ से देख करके बोलो डोमेन क्या होगा इसका? जल्दी बोलो। डोमेन का मतलब एक्स पर रियल नंबर कहाँ से होगा? ये लेफ्ट साइड में ग्राफ तो नहीं है ना, इधर ग्राफ नहीं, तो केवल 0 से इन्फिनिटी होगा, और 0 पर भी ओपन होगा, 0 से इन्फिनिटी। आर प्लस भी लिख सकते हैं। रेंज बोलो, रेंज। रेंज का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट देखो दोनों ग्राफ में, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम और प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम। रेंज हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर। ठीक है। लॉ का प्रॉपर्टी क्वेश्चन तो डिटेल में कर चुके हैं, बस केवल ग्राफ बचा हुआ था, यहाँ पर हम लोग ग्राफ देख लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभी ग्राफ याद होना चाहिए। अब इसके बाद जब ग्राफ बनाएंगे तब इतना नहीं सोचेंगे कि 0 पर वैल्यू क्या होगा, 1 से ग्रेटर है डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। एलिमेंट्री फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस का सभी ग्राफ याद होना चाहिए। अब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यह कन्वेंशन है, बेस नेगेटिव नहीं रखते। लेकिन इसका भी ग्राफ डिपेंड करेगा बेस पर। बेस यदि 1 से ग्रेटर है तो अलग ग्राफ बनेगा, अब बेस यदि 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ अलग बनेगा। नेगेटिव तो बेस रखना नहीं है, तो 0 से 1। तो दोनों ग्राफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी 3 नंबर रखेंगे, 0, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब 3 टू दी पावर कोई बोले माइनस इन्फिनिटी, तो बोलो वैल्यू क्या होगा? बेस 1 से बड़ा कोई नंबर रख लिया, 3 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहीं पर हो जाएगा 0, एक्स कोनेट वाई कोनेट 0। 0 पर वैल्यू तो 1 हो जाएगा, कोई भी पावर किसी भी बेस पर 0 रखेंगे पावर तो 1 हो जाएगा। 3 का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये लॉग से थोड़ा सिंपल ग्राफ है, क्योंकि यह वैल्यू आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो यही ग्राफ हो जाएगा, और 1 से ग्रेटर के लिए यह भी इंक्रीजिंग है। अब 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए कोई बेस रख लेते हैं 1/2। 1/2 का पावर माइनस इन्फिनिटी बोलो बच्चे क्या होगा, और 1/2 का पावर इन्फिनिटी बोलोगे। इस पर फिर 1/2 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यह इन्फिनिटी और यह हो जाएगा 0। 0 पर तो वैल्यू सेम रहेगा, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यह ग्राफ हो जाएगा 1 से छोटा के लिए, यह डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। डोमेन बोलो, डोमेन क्या होगा इसका? और रेंज बोलो क्या? रेंज भी आ रहा होगा। आर ओवर रेंज आर कहाँ होगा? रेंज का मतलब वाई कोऑर्डिनेट नहीं, आर प्लस होगा, रेंज आर प्लस। लॉग के ग्राफ में और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में कोई समानता है क्या? कोई सिमिलरिटी दिख रहा है? देखो तो यह एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा आया था। दोनों में क्या समानता दिख रहा है? देखो तो मिरर इमेज। y इक्वल टू एक्स के अबाउट में मिरर इमेज है। किसका मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स के अबाउट में? किस टाइप का फंक्शन का? जल्दी बोलो।
किस टाइप के Inverse फंक्शन का function? इनवर्स फंक्शन। तो लॉग का इनवर्स एक्सपोनेंशियल होता है, ये अभी ध्यान में रखना है। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स होता है। इसीलिए लॉग को जब राइट हैंड भेजते हैं तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, एक्सपोनेंशियल को राइट हैंड में भेजते हैं तो लॉग बन जाता है। जिस साइन को राइट हैंड में भेजते हैं तो साइन इनवर्स, कॉस को साइन इनवर्स को राइट हैंड में भेजते हैं तो साइन। तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है, उसी तरह से लॉग और एक्सपोनेंशियल भी एक दूसरे का इनवर्स है। जैसे कोई पूछे कि y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 3, अब कोई बोले y इक्वल टू 3 टू दी पावर x, तो इसमें जो x का वैल्यू रखेंगे इसमें y का वैल्यू बन जाएगा दूसरे वाला में, और इसमें जो लॉग में y का वैल्यू आएगा वह x का वैल्यू आ जाएगा। सबको रिलेट कर पा रहे हैं जो पॉइंट अभी लास्ट में हमने बोला? यस सर। हाँ, तो यह जो है एक दूसरे का इनवर्स का मतलब यही है कि डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा। लॉग का रेंज आर था, इसमें डोमेन हो गया। एक्सपोनेंशियल का लॉग का डोमेन आर प्लस था, तो एक्सपोनेंशियल का रेंज बन गया आर प्लस। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, यह पॉइंट भी आपको बार बार हम क्वेश्चन में आएगा और बार बार आप मिस्टेक नहीं करें, यही हमारा कामना है कि 3 टू दी पावर x का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब पॉजिटिव, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब भी कभी एक ऑब्जेक्टिवली कोई क्वेश्चन कभी आए कि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत वहां पर सोच समझ कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा बोलना है पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। उसका कारण है कि इसका रेंज आर प्लस है, और सबसे बड़ा रेंज है ना बेस, जिसका बेस ही पॉजिटिव है उसका रेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कोरोना में भी देख रहे होंगे कि बोलता है ना कि पैनिक नहीं होना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत लोग जो है थोड़ा भी सर्दी खांसी हो रहा है तो पैनिक होकर के ज़्यादा बीमार पड़ जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल मैसेज देता है, ठीक है, कि अपना बेस पॉजिटिव रखो तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। मैथ में, रियल लाइफ में कभी कभी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव भी होगा तो कम पावरफुल नेगेटिव होगा। अब देखो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, ये तो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, ग्रेटेस्ट ग्राफ आपको याद होगा? यस सर। हाँ, यह ग्राफ जो है याद होगा आप लोगों को, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं इस पर। सही ग्राफ है ना? यस सर। हाँ, यस यह सर। 1 यह 2 -1 -2, इसको ना स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन, यह सभी इसका नाम है इंटीग्रल वैल्यू, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो इसका डोमेन एक बार बोल दो। आर। आर, रेंज इंटीजर्स। इंटीजर, जेड और आई कुछ भी बोल सकते हैं। एक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यह नहीं पढ़े हुए थे हम लोग, तो इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही छोटा भाई है यह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे 2.1 है तो इसमें से इंटीजर को हटा लो, जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा उसी को बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1। 0.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट बहुत ही ओबियस नाम है, इसका डिफिनेशन बहुत बताने की जरूरत नहीं है, तो एक दो एग्जांपल आपको बताना है फ्रैक्शनल पार्ट का। चलो 2.4 क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.4। 0.4। 7 फ्रैक्शनल पार्ट? 7। 0 0। अब बताना है 7। 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट? 0.2 0.2 ही रह जाएगा। अच्छा, अब बताना है रूट 10 फ्रैक्शनल पार्ट?
बोलो √10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो जहां आप अटक जाते हैं, जहां आपको समझ में नहीं आता आप क्या लिखे, वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो यहाँ तक सोचने का लेवल आपको डेवलप करना है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा इसका फ्रैक्शनल पार्ट का और एक्सटेंसिव मीनिंग जानने की जरूरत है। इसमें देखो तो 2.4 में दो नंबर है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल। इंटीजर हो गया 2 और फ्रैक्शनल हो गया 0.4। तो 2.4 में से इंटीजर को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? 0.4 2.4। तो फ्रैक्शनल पार्ट का सीधा सीधा डिफिनेशन हो गया कि ओरिजिनल नंबर से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो तो वह फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। यही डिफिनेशन हो गया। कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट का डिफिनेशन क्या होगा, तो उसको सिंबल में ही डिफिनेशन बोलेंगे, वर्ड में बोलने की जरूरत नहीं है। कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो बोलो √10 का वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रहा है तो फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे। बोलो बच्चे -1 √10 - 1। ठीक से और सुधारो। √10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जल्दी और लोग अटेम्प्ट करो। √10 माइनस √10 का 3। तो इसका आंसर होगा √10 - 3। यही आंसर देंगे। तो कभी कभी या डिफिनेशन का भी जरूरत पड़ेगा। अब आपको बताना है करली ब्रैकेट -7.2 करली ब्रैकेट। बोलो बच्चे -7.2 करली ब्रैकेट। -8 कर देंगे। हाँ -8 करेंगे तो +8 हो जाएगा इनफैक्ट। तो क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन नहीं था ना, -7.2 -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव करेंगे। तो इसका ग्रेटेस्ट तो -8 होगा, यहाँ बाहर में माइनस है तो +8 हो जाएगा। तो -7.2 +8 का वैल्यू बोलो क्या आ जाएगा बच्चे? 0.8। अब आपको बताना है -5.1 का ग्रेटेस्ट करली ब्रैकेट। डायरेक्ट बिना अब इतना लिखे हुए नहीं, डायरेक्ट बोलना है। -5.1 का करली ब्रैकेट 0.9। समझ गए ना कैसे लिखना है 0.9? यस सर। यह 0.1 क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोलो 0.1 क्यों नहीं बोल सकते? नेगेटिव नंबर का सर यहाँ तो 0.1 है ही नहीं है, यहाँ तो 0.1 है ही नहीं है, यहाँ तो माइनस है। यहाँ कोई बोले 0.1 क्यों नहीं बोल, 0.1 तो यहाँ पर ही नहीं। जैसे यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर तो 0.1 ही नहीं है। माइनस का मतलब -5 भी है, -0.1 भी है। ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम भले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है या वैल्यू छोटा होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा आएगा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। एक्स जो है बड़ा नंबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा नंबर है। नाम इसका ग्रेटेस्ट है, वैल्यू छोटा मिलता है। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो -0.1 तो होगा ही नहीं, इसमें मन ही मन 1 ऐड कर देते हैं तो वही हो जाता है 0.9। ठीक है। तो निकल जाएगा आप लोगों से किसी भी नंबर का करली ब्रैकेट। ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ थोड़ा हम छोटे जगह में देखेंगे। देखो बच्चे 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखें एक्स के जगह पर तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? तो 0 से 1 के जगह पर इस फंक्शन में कोई भी नंबर रखेंगे एक्स के जगह पर तो क्या मिलेगा? इनपुट सर y वैल्यू। तो वही वैल्यू मतलब y = x ही हो जाएगा। जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा।
इसका ग्राफ जो है 45 डिग्री पर इंक्लाइंड करते हुए y इक्वल टू एक्स जैसे बनाते हैं वो बना देंगे, लेकिन 1 पर ही समाप्त हो जाएगा, 1 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 0 से 1 ही हम इनपुट रख रहे हैं, तो 1 के सामने तक ही ग्राफ होगा और 1 पर ब्लैंक हो जाएगा। 1 रखेंगे तो बोलो क्या होगा, 1 x के जगह पर 1 रखो, 0। इंटीजर रखेंगे तो हमेशा वैल्यू 0 मिलेगा, तो 1 पर वैल्यू 0 हो जाएगा। 1.1 पर 0.1, तो फिर यही देखो ना, 0.1 इसमें भी 0 है, 0.1 है, 0.2 है पहला ग्राफ में। तो सिमिलरली इसी के पैरेलल ग्राफ 1 से 2 के बीच में हो जाएगा, फिर 2 पर 0 हो जाएगा, फिर 0.1 0.2। यह वैल्यू हमेशा ना 0.1 से लेकर के 1 के ओपन तक जाएगा। तो 2 से 3 हर यूनिट लेंथ में वो शुरू होगा 0 से और ओपन इंटरवल पर ऊपर जाके समाप्त हो जाएगा, फिर इधर शुरू होगा समाप्त हो जाएगा, फिर शुरू होगा समाप्त हो जाएगा। यही ग्राफ हो गया इसका। बोलो सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब डोमेन इसका बोल दो। डोमेन जिष्णु बोलो, समझ में आया तुमको? यस सर। हाँ डोमेन बोलो सब कोई। R हाँ और क्योंकि इसमें all real numbers। एक्सपोनेंट सभी। रेंज केवल क्या होगा, रेंज इंटीजर 0 से 1, 0 से 1, 0 क्लोज्ड और 1 ओपन। ओपन 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होगा या 0 होगा, क्योंकि 0 को हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं, बार बार लिखते हैं। और इसका कंप्लीट वैल्यू 0 से 1 होगा, 0 क्लोज्ड 1 होगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी तो इसका डिफिनीशन भी याद रखना है, एक्स माइनस ग्रेटर, कभी जब भी समस्या हो तो फिर यही यूज करें। सेकेंड, यदि करली ब्रैकेट में माइनस साइन हो, इस माइनस को बाहर करना चाहते हैं तो बोलो कैसे बाहर करेंगे? सोचो, यहाँ पर माइनस को बाहर करना हो तो कैसे बाहर करेंगे? 1 माइनस करली ब्रैकेट में x। हाँ पहले तो यह देखना है कि इंटीजर है क्या एक्स। इंटीजर है तो बाहर क्या सीधा 0 हो जाएगा वैल्यू। यदि नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तो माइनस तो बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर -5.1 कर दें तो यह हो जाएगा -0.1, लेकिन आंसर लाना है 0.9, तो 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो 1 ऐड कर देना है, तो 1 माइनस करली ब्रैकेट एक्स, यह हो जाएगा। बोलो सब क्लियर है? यह सेकेंड लाइन, एक्स यदि नॉन Yes, इंटीजर है तो 1 माइनस करली ब्रैकेट एक्स। और थर्ड, सर यदि एक्स, हाँ बोलो बच्चे। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, वॉइस कट गया था। किसका है? सेकेंड पॉइंट का बोलो राहत। ये सर वो ग्राफ 1 के बाद में जो बताए थे वही। 1 पॉइंट के बाद यस सर। और जैसे माइनस को हमको बाहर करना है, माइनस करली ब्रैकेट एक्स, तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे एक्स नेगेटिव है, एक्स इंटीजर है या फ्रैक्शनल है, यह देखना है। एक्स यदि इंटीजर है, इंटीजर एक्स के जगह पर इंटीजर रखेंगे, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 सिंपली। और एक्स यदि फ्रैक्शनल है, नॉन इंटीग्रल है, तो नॉन इंटीग्रल है तो यदि माइनस को, जैसे माइनस को हम बाहर लाना चाहते हैं तो बाहर ला दिया, यहाँ पर एग्जांपल में देखो -5.1, यह हो जाएगा -0.1, लेकिन आंसर है 0.9, इसी में 1 ऐड कर देने पर यह बैलेंस हो जाएगा। तो माइनस को बाहर किया और +1 कर दिया। तो एक्स यदि नॉन इंटीजर है, हम माइनस को बाहर लाएंगे तो 1 माइनस करली ब्रैकेट एक्स हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो राहत। ये सर एक बार ग्राफ भी बता दीजिए ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना यार। बोलो
देख लेगा कि बता दे अभी। देखो यहाँ पर सोचो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखे x की जगह पर तो वैल्यू क्या मिलेगा? सोचो x की जगह पर। आदित्य तुम बहुत लेट से आया क्लास। सर थोड़ा लेट हो गया सर। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना। बहुत कम लोग आ रहे हैं, 40 लोग हैं इस बैच में, कभी 40 नहीं है यार। हाँ बोलो बच्चे, x के जगह पर 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो क्या हो सेम जाएगा? सर सेम हो जाएगा, तो वहीं y इक्वल टू एक्स हो गया, इनपुट और आउटपुट से। और 1 रखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो 1 के सामने जो y कोऑर्डिनेट होगा 1 के पास होगा, ऊपर में नहीं होगा। तो ऊपर में तो ये लाइन जा रहा है, यह हो सकता है ना भ्रम, यह जो लाइन 1 के सामने भी है, इसलिए यहाँ ब्लैंक सर्कल कर देंगे। 1 के सामने नहीं है, 1 के सामने जो y कोऑर्डिनेट है उसी के पास है 0। 1.1 का कर्ली ब्रैकेट बोलो क्या होगा? 0.1 से 0.1। तो इसमें भी 0, जैसे 0.1 0.2 ये पहले वाला लाइन में, तो फिर वही लाइन शुरू हो जाएगा, फिर 2 के पास जाके ब्लैंक हो जाएगा, फिर 2 पर 0, और फिर 0.1 0.2 शुरू होकर फिर 3 के पास जाके समाप्त हो जाएगा। यही लाइन रिपीट होते चला जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में भी वही हो जाएगा। तो यही ग्राफ हो गया डोमेन आर, रेंज 0 से 1 के बीच। समझ गया होगा हमको? समझ में आ रहा है? थर्ड में देखो, थर्ड में देखिए x प्लस इंटीजर, तो इंटीजर का तो कर्ली ब्रैकेट 0 होता है। जैसे कोई पूछे ना 5.4 आप प्लस 7 ऐड करके कर्ली ब्रैकेट टिका ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 0.4 ही रहेगा। तो यहाँ पर इंटीजर कोई प्लस में हो या माइनस में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस इंटीजर को छोड़ देंगे, तो सिंपली यहाँ पर रह जाएगा x कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो यही 3 प्रॉपर्टी है कर्ली ब्रैकेट का, जिसको याद रखना है। ठीक है यहाँ तक सबको? और यह ग्राफ Yes, रिपीटिंग है, इसलिए इसका पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड 1 होगा। 1 यूनिट के बाद यह ग्राफ जो है रिपीट हो रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा यह एक फंक्शन है जो पीरियोडिक है, कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना फंक्शन जो था, 5-6 फंक्शन जिसका ग्राफ आप नहीं जानते थे, यह ग्राफ हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग पूरे फंक्शन को देखेंगे, एलिमेंट्री फंक्शंस जितने भी हैं 14-15 प्रकार के। तो इसमें क्वेश्चन भी आएगा, आपको बताना है उसका डोमेन एंड रेंज। पहला कॉलम में फंक्शन का नाम आएगा, दूसरे फंक्शन में डोमेन रेंज। एलिमेंट्री फंक्शन का डोमेन रेंज याद होना जाना चाहिए, याद हो गया होगा आप लोगों को। चलो बताओ, पहला फंक्शन का डोमेन बोलिए फटाफट। रियल नंबर। और हाँ। रियल रेंज बोलो, रेंज 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 आर R प्लस 0 r प्लस यूनियन 0 0 0 इंक्लूडिंग। चलो सेकेंड का डोमेन R R सेकेंड का डोमेन R रेंज रेंज -1 -1 0 1 -1 0 पोलिनोमियल का डोमेन बोलो। पोलिनोमियल का तो समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक, लिनियर, क्यूबिक, 4 डिग्री। इसका डोमेन क्या होगा? R R होगा। R आर होगा। रेंज इसका बोलो क्या होगा? नहीं बता सकते हैं, वो मेथड से निकालना पड़ेगा। डिपेंड इसका रेंज अभी बाई मेथड, जब मेथड पढ़ेंगे तब। वो तो डिपेंड करेगा डिग्री पर, कोफिशिएंट पर। क्वाड्रेटिक का रेंज अलग होगा, क्यूबिक का रेंज अलग होगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल का रेंज जब रेंज का मेथड आएगा। px बाई qx, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। बोलो बच्चे, इसका डोमेन बोलो। R आर होगा डोमेन, सोचो तो। नहीं होगा, जहां पर डिनोमिनेटर का रूट होगा उसको क्या करना पड़ेगा? आर से माइनस करना पड़ेगा। तो वही लिखा गया सेट थ्योरी के भाषा में, आर माइनस 2x फॉर विच qx इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? इसका नाम है yes sir Yes, रेशनल sir. फंक्शन। पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल को बोलते हैं रेशनल फंक्शन। पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल। रेंज भी इसका मेथड से निकलेगा, जब रेंज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो। चलो लॉग एक्स का डोमेन R plus आर प्लस, यस। R रेंज, हाँ रेंज आर। R R एक्सपोनेंशियल का डोमेन
R आर। रेंज, इसका रेंज तो R भूलना ही नहीं plus है। हाँ, इसका रेंज तो कभी नहीं भूलना है। एक्सपोनेंशियल का रेंज सपना भी देखना है तो यही देखना है, इसी का रेंज। चलो ग्रेटेजर का डोमेन, आर हाँ, रेंज integers, ऑल इंटीजर्स, यस। जेड चलो करली ब्रैकेट डोमेन, R, आर। रेंज, R रेंज 0 से 0 से 0 to 1 1 इंक्लूडिंग 0, 1 एक्सक्लूडिंग। यस सर। चलो साइन एक्स डोमेन, minus 1 से आर हर R आर डोमेन आर होगा, रेंज होगा इसका 1 से 1। -1 tan x का डोमेन, आर माइनस n पाई अपॉन 2n + 1 × π/2। कितना बार ये सब सिखाना पड़ेगा। r - 2n + 1। रेंज बोलो, R r। चलो कोसेक x का डोमेन, आर माइनस n पाई r - n/। रेंज, रेंज रेंज सर आर माइनस 1 to -1 हाँ नहीं वो नहीं बोलना है, -∞ से -1 यूनियन 1 से। -1 यूनियन। चलो कॉर्टेक्स का डोमेन, आर माइनस n पाई r - n/। रेंज, रेंज माइनस आर ये ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर। सेक x का डोमेन, आर माइनस 2n + 1 π/2 रेंज इसका -∞ to cos x का डोमेन r, रेंज -1 से 1। और यह जो है, यह डोमेन तो भूलना ही नहीं है। tan और sec का डोमेन सेम होता है। क्यों सेम होता है, कोई बता सकता है? tan और sec का डोमेन सेम क्यों होता है? क्योंकि दोनों के नीचे में cos थीटा होता है। cos सेम cos x होता है। दोनों एक हाँ, tan के जहाँ फॉर्मूला होता है ना, वही sec का भी आता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो tan और sec जो है सेम एंगल के लिए डिफाइंड होगा, सेम एंगल के लिए अनडिफाइंड होगा। सिमिलरली cot और cosec सेम एंगल के लिए डिफाइंड होगा, सेम एंगल के लिए अनडिफाइंड होगा। यह डोमेन जो है आपको याद रखना है हमेशा। इनवर्स फंक्शन छोड़ देते हैं। चलो यह तो केवल केवल ये फिगर में बोल दीजिए। -π/2 से π/2 किसका रेंज होगा? sin cosec sin tan cosec tan sin cosec tan inverse साइन कोसेक tan इनवर्स। और 0 से पाई cos sec cos cot cot cos हाँ कोसेक कोटेक। cot अभी सब को छोड़ देते हैं। हाँ। अब बोलो रूट एक्स का रूट स्क्वायर रूट फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा? x greater than 0 सर। हाँ 0 to ∞ इक्वल टू 0। रेंज बोलो क्या होगा? इसका नाम याद है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो y कभी ना भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका रेंज भी क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, 0 से ∞ ही होगा, सेम होगा। x भी 0 से ∞, y भी 0 से ∞। अब बोलो 2n है, 4th रूट 6th रूट 7th 8th रूट, इवन नंबर का ऑर्डर का रूट हो, तो डोमेन रेंज क्या होगा? सेम होगा, 0 से 0 से ∞, 0 से डोमेन भी infinity और रेंज भी 0 से ∞। ऑड ऑर्डर का रूट हो तब क्या होगा? क्यूब रूट 5 5th रूट 7th रूट। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालते हो नहीं निकालते हो सर? क्यूब रूट ऑफ -8 डोमेन r हो जाएगा सर। r हो जाएगा। रेंज भी क्या हो जाएगा? तो क्यूब रूट ऑफ -8 का वैल्यू बोलो क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -8, क्यूब रूट ऑफ -8 वैल्यू बोलो कोई। -2 -2 तो नेगेटिव नंबर भी आ रहा है इसमें, तो रेंज क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। r हाँ, तो इरेशनल फंक्शन में आपको रूट का ऑर्डर देखना है। इवन ऑर्डर रहेगा तो डोमेन रेंज 0 से ∞, ऑड ऑर्डर है तो r हो जाएगा, डोमेन भी रेंज भी। ये 13 फंक्शन है जिसका डोमेन रेंज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग हाउ टू फाइंड डोमेन, डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन निकालने का मतलब x का वैल्यू निकालना।
तो x का वह वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, एक उस वैल्यू को छोड़ देंगे जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो क्या क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि कहीं पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 देखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर जहां पर भी 0 है उसको माइनस कर देंगे। यदि मान लो रूट के अंदर स्क्वायर रूट, जैसे अभी देखें इसमें कोई इनपुट है तो यह पॉजिटिव होना चाहिए और 0 भी होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट हो या फोर्थ रूट हो तो इसके इनपुट के लिए दो कंडीशन लग जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 वाला भी, तो सिंपली ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर। यदि लॉग के साथ कोई इनपुट है, लॉग के साथ कोई इनपुट, तो यह इनपुट जो है क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। Greater than और बेस यदि वेरिएबल है, बेस ग्रेटर देन 0 0 से नॉट इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच में एंड नॉट इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं। और अभी जो लिस्ट देखे फंक्शन का डोमेन और रेंज, उसके आधार पर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डोमेन रेंज बताना है। तो बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू, वेरिएबल है तो कांस्टेंट है तो कोई बात ही नहीं। तो इन सभी को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे तो वह डोमेन हो जाएगा। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन का डोमेन आपको बताना है, और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सीधा सीधा बोलते चले जाइए, या रफ पेपर थोड़ा तैयार रखिए, कभी कभी छोटा लिखना भी पड़े, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 30 क्वेश्चन है, 30 आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो चलो बोलो पहला का डोमेन। R minus 4. और समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देना है, ऐसे आएगा। दूसरे का डोमेन So R r माइनस 1/4 कौन बोल रहा है? इसमें p/q कोई कंडीशन ही नहीं होगा, यह ऑलवेज डिफाइंड है, x के जगह पर कुछ भी रख सकते, इसका डोमेन r होगा। चलो थर्ड का बोलो। R minus plus R minus R बोलो, minus r minus minus 3 यस, लक्ष्य का आंसर सही से आता है और लोगों का नहीं आता है, -1 और 3। कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस 1 माइनस 2 मॉड नॉट इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 मॉड नॉट इक्वल टू 2, मॉड हटाएंगे तो लिखेंगे +2 और -2, तो x नॉट इक्वल टू 3 और -1, r माइनस 3 और 1। चलो फोर्थ क्वेश्चन कोई बताओ, ये ग्रेटेजर है। R minus 5, 5. बोलो लक्ष्य ठीक से। R minus 5, 5.